राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे जो कि 12 नवंबर 2021 को प्रदेश की चयनित शालाओं में आयोजित किया जाएगा और सर्वे के लिए शालाएं चयनित की जा चुकी हैं, जिनकी सूची प्रत्येक जिले को प्राप्त हो चुकी है। अब केवल इन्हीं शालाओं में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे आयोजित होगा। सर्वे से पूर्व एफआई और ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है। साथ ही बताया गया कि जो एफआई फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं और जो ऑब्जर्वर हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, इनके क्या क्या दायित्व हैं, जो कि आपको नेशनल अचीवमेंट सर्वे की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें बताया गया कि सर्वे चयनित कक्षा के अधिकतम 30 छात्रों में आयोजित किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई कक्षा चयनित हुई है, जैसे कक्षा 8 चयनित हुई है। अब कक्षा 8 में जो दर संख्या है वो 30 या 30 से कम है, तब सभी छात्रों को सर्वे में सम्मिलित कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन, कि चयनित कक्षा की यदि दर संख्या 30 से अधिक है, तब ऐसी परिस्थिति में नेशनल अचीवमेंट सर्वे की ऑफिशियल वेबसाइट में बताया गया कि चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से छात्रों की सैंपलिंग की जाएगी और तय किया जाएगा कि किन छात्रों को सर्वे में सम्मिलित करना है। साथ ही इसमें कंडीशन आती है कि जो चयनित कक्षा है, इस कक्षा में सेक्शन है, वर्ग है, अविभाग है, कक्षा के ABCD यानी 2 से अधिक अविभाग है। तब ऐसी परिस्थिति में छात्रों की सैंपलिंग कैसे करना है, ये सारी जानकारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे की ऑफिशियल वेबसाइट में बताया गया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंडीशन अप्लाई होती है, 30 से कम दर संख्या है तो सभी छात्रों को तो हम सम्मिलित कर लेंगे, लेकिन 30 से अधिक की दर संख्या है तब छात्रों की सैंपलिंग हम कैसे करेंगे, और चयनित कक्षा में यदि सेक्शन है तब छात्रों की सैंपलिंग हम कैसे करेंगे। तो आइए ऐसे देखते हैं कि छात्रों की सैंपलिंग कैसे करेंगे। देखते हैं स्क्रीन पर। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में छात्रों की सैंपलिंग करना है और छात्रों की सैंपलिंग केवल तभी करना है जबकि चयनित कक्षा में दर संख्या 30 से अधिक हो। 30 से अधिक, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि चयनित कक्षा की दर संख्या 50 है, तब ऐसी परिस्थिति में चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से सैंपलिंग करते हुए इन 50 छात्रों में से किन 30 छात्रों को सर्वे में सम्मिलित किया जाना है, इसका निर्धारण किया जाएगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशन आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, इसमें पहली कंडीशन जो कि बहुत समान सी कंडीशन है। पहली कंडीशन के अनुसार चयनित कक्षा जो 3, 5, 8 या 10 है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है, कोई वर्ग नहीं है और संबंधित कक्षा की जो दर संख्या है वो 30 या 30 से कम है। यहाँ पर ध्यान देना है, चयनित कक्षा की दर संख्या 30 या 30 से कम है, तब ऐसी परिस्थिति में समस्त छात्रों को सर्वे में सम्मिलित कर लिया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चयनित कक्षा की जो दर संख्या है वो 15 है, तो समस्त 15 छात्रों को सर्वे में ले लेंगे। यदि 28 दर संख्या है तो 28 छात्रों को ले लेंगे। यदि 30 की दर संख्या है तो समस्त 30 छात्रों को सर्वे में हमें सम्मिलित कर लेना है। अब आती है दूसरी कंडीशन कि चयनित कक्षा में कोई सेक्शन तो नहीं है, लेकिन संबंधित कक्षा की जो दर संख्या है वो 30 से अधिक है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने इसमें लिया है कि चयनित कक्षा की दर संख्या है 45, तो सबसे पहले तो हमें मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू निकालने के लिए जो कक्षा की दर संख्या है, जो चयनित कक्षा की दर संख्या है, इसमें हमें 30 का भाग देना है। जैसे यहाँ पर चयनित कक्षा की दर संख्या है 45, इसमें हमें 30 का भाग दे देना है और भाग देने के बाद जो भी रिजल्ट आए, जैसे यहाँ पर रिजल्ट आया है 1.5, इस रिजल्ट को हमें पूर्णांक में लिखना है। पूर्णांक में लिखने के लिए यहाँ ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद में यदि 5 या 5 से बड़ी राशि है तब इसे अगले पूर्णांक में लिख देना है, और यदि 0.49 या इससे छोटी राशि है तब इसे हमें पिछले पूर्णांक में लिखना होगा। क्योंकि यहाँ पर 1.5 है इसलिए इसे हमने अगले पूर्णांक में लिख दिया है और यहाँ पर मीन वैल्यू जो निकल के आई है वो आ गई 2। अब इस मीन वैल्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसे हम आगे देखेंगे। इसे अभी हम साइड में करते हैं। अब हमें करना क्या है, चूंकि हमारी दर संख्या है 45, तो हमें चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से छात्रों को चुनना है। अब छात्रों को चुनने के लिए 45 रोल नंबर की हमें चिट बना लेना है और इसे किसी भी जार या बॉक्स में रख देना है और इसे अच्छे से मिक्स करके किसी भी छात्र या शिक्षक के माध्यम से एक चिट को हमें निकलवाना है। जैसे चिट जब हम निकालेंगे तो मान के चलते हैं कि कोई रोल नंबर इसमें से निकल कर आया 19, तो 19 हमारा होगा सर्वे के लिए पहला छात्र। अब अगले छात्र को चुनने के लिए जो मीन वैल्यू हमने निकाला है 2, जैसे आप देखेंगे कि मीन वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला था वो आया था 2, तो इसमें जो चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से जो रोल नंबर निकला वो निकला हमारा 19।
अब अगला छात्र चुनने के लिए इस 19 में जो ड्रॉ के माध्यम से 19 रोल नंबर आया है, ये पहला छात्र हो गया। इस 19 में हमें मीन वैल्यू को जोड़ना है, जैसे 19 धन 2 यहाँ पर आ गया 21, तो 21 जो होगा हमारा दूसरा छात्र होगा सर्वे के लिए। इसी प्रकार 21 में फिर 2 जोड़ना है, तो 23, 25, 27, 29, 31, 33, इस प्रकार से हमें मीन वैल्यू को जोड़ते हुए अगले छात्रों का निर्धारण कर लेना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 को जोड़ते हुए यहाँ 45 तक हम आ जाएंगे। अब 45 में 2 नहीं जोड़ना है, क्योंकि 45 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो 47 आ जाएगा, जबकि 47 रोल नंबर जो है वो हमारे पास में है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास में कुल 45 छात्र ही है। अब यहाँ पर अगले छात्र को चुनने के लिए 45 के बाद अगले छात्र को चुनने के लिए हमें रिवर्स होना है। रिवर्स मतलब 0+2, जैसे आप देखेंगे 0+2 तो 2 नंबर का छात्र आ जाएगा, फिर 2+2 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, इस प्रकार से छात्रों का चयन करते रहना है। और इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक कि 30 छात्रों का चयन ना हो जाए। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमने छात्रों का चयन तो कर लिया, लेकिन इनकी नेस आईडी हमें इसमें देना होगा। नेस आईडी देने के लिए जो चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से आपने पहला छात्र निकाला, यहाँ से चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से आपने जो पहला छात्र निकाला, जैसे यहाँ पर 19वें नंबर का छात्र आया था, तो इस 19वें नंबर के छात्र की जो आईडी होगी नेस आईडी 1 होगी, NS ID 01 19वें नंबर के छात्र की। फिर इसके पश्चात जो अगला छात्र इसमें रहेगा 21वां नंबर का, तो इसकी नेस आईडी 02, फिर 03 23वें नंबर के छात्र की, 04 25वें नंबर के छात्र की। तो इस प्रकार से हमें नेस आईडी का निर्धारण कर लेना है। तीसरी कंडीशन की जो चयनित कक्षा है इसमें 2 या 2 से अधिक वर्ग हैं और सभी वर्गों में अलग अलग दर संख्या है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि चयनित कक्षा है, उसमें 4 वर्ग हैं, वर्ग A, B, C और D, 4 वर्ग। तो छात्रों की सैंपलिंग करने के लिए, छात्रों का चयन करने के लिए सबसे पहले आपको चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से जो सेक्शन है, जो वर्ग है, इनका चयन करना होगा। जैसे 4 सेक्शन है तो 4 सेक्शन की आपको 4 चिट बना लेना है A, B, C, D, और चारों चिट को एक जार या बॉक्स में आपको अच्छे से मिक्स कर देना है और किसी छात्र से एक चिट निकलवाना है। अब एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि चिट V निकली और चिट B में जो सेक्शन है, इस सेक्शन में 30 छात्र ही है, तो ऐसी कंडीशन में समस्त 30 छात्रों को सर्वे में सम्मिलित कर लिया जाएगा। लेकिन यदि सेक्शन बी में 25 छात्र हैं, जो दर संख्या है सेक्शन बी की, इसमें दर संख्या है 25, तब हमें समस्त 25 छात्रों को सर्वे में सम्मिलित तो कर लेना है, लेकिन अन्य जो वर्ग हैं, इन वर्गों से 5 और छात्रों को सर्वे में सम्मिलित करना होगा, क्योंकि अभी सर्वे में मात्र 25 छात्र सम्मिलित हुए हैं। तो 5 छात्र को फिर से सर्वे में सम्मिलित करने के लिए चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से फिर से सेक्शन का चयन करना होगा। तो आपने सेक्शन के चयन करते समय चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से एक चिट निकाल लिया। अब जार में आपकी 3 चिट है, 3 चिट में से फिर से एक चिट निकालना है। अब एक चिट कोई निकल के आई सेक्शन ए की, और सेक्शन ए में मानते हैं हम 50 की दर संख्या है, तो इन 50 छात्रों में से मात्र 5 छात्रों को आपको सर्वे के लिए चुनना होगा। तो 5 छात्रों को चुनने के लिए आपको करना क्या है कि 50 में जैसे हमने पूर्व में प्रक्रिया किया था, तो इस प्रक्रिया के अनुसार जो भी दर संख्या है इसमें 30 का भाग दे देना है और मीन वैल्यू को निकाल लेना है। मीन वैल्यू निकालने के पश्चात फिर से जैसे 50 छात्र हैं तो 50 छात्र की जो चिट है रोल नंबर की, वो आपको जार में डालना है और छात्र से एक रोल नंबर निकलाना है। 50 में से एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि 40 नंबर रोल नंबर जो है वो चिट निकल के आई और मीन वैल्यू हमारा 3 आया, तो 40वें नंबर का जो छात्र है वो अगला छात्र होगा। इसके पश्चात इसमें 3 मीन वैल्यू जो है वो जोड़ देंगे, तो 43वें नंबर का, 46वें, 49, और इसके पश्चात रिटर्न आकर 2 नंबर रोल नंबर, फिर 5 नंबर। तो इस प्रकार से अगले 5 छात्रों का चयन हमें कर लेना है। तो इस प्रकार सर्वे के लिए सेक्शन और छात्रों की सैंपलिंग चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से हमें करना है। अब इसमें कुछ समस्याएं भी आ सकती है जिसके लिए निर्देश स्पष्ट अभी नहीं है। जैसे समस्या कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिया कि 45 छात्र है, 45 छात्र में से चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से यदि 43वें नंबर का जो चिट है वो निकल के आ गई, तो पहला जो छात्र होगा सर्वे में सम्मिलित वो 43 नंबर का होगा और मीन वैल्यू हमारी है 2, तो 43 + 2 45, तो यहाँ पर 2 छात्र हो गए। अब फिर से हम रिटर्न आ जाएंगे तो यहाँ पर छात्र क्रमांक 2 आ जाएगा, फिर 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से सर्वे में छात्र आ जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रक्रिया को करने में केवल 23 या 24 छात्र ही इसमें ऐड हो पाएंगे। तो बाकी के छात्र कैसे हम ऐड कर पाएं, क्योंकि जब रिटर्न होंगे तो यहाँ से सम संख्याएं आना शुरू हो जाएगी और सम संख्या में हम देखेंगे कि 45 है तो लगभग 22 छात्र इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन इसके पश्चात 22 और 2 छात्र और हमने इसमें सम्मिलित कर लिया 43 और 45, तो 22 और 2 24, तो 24 छात्र ही इस प्रक्रिया में आ पा रहे हैं। शेष छात्रों के लिए क्या करना है, तो इसके लिए हो सकता है कि जो विषम संख्या है जैसे 1 3 5 7 9 इस प्रकार की संख्या लेने के लिए जो रोल नंबर है उसे लेने के लिए निर्देश आ जाए। तो जब भी आपका प्रशिक्षण हो, क्योंकि इसका प्रशिक्षण जरूर होगा, तो प्रशिक्षण हो तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पूछें कि ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है। दूसरा और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि छात्र तो चयनित कर लिया हमने, लेकिन संबंधित छात्र अनुपस्थित है सर्वे के दिन, तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है। तो 2 सवालों के जवाब आपको प्रशिक्षण में जरूर प्राप्त हो जाएंगे। एक थी एनएएस सर्वे में छात्रों और वर्गों के सैंपलिंग के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।